नमस्कार मित्रों, एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम यत्न या जिसे हम प्रयत्न बोलते हैं उनका अध्ययन करेंगे। यत्न किसे कहते हैं या प्रयत्न किसे कहते हैं, तो सबसे पहले तो ये जान लें कि यत्न किसे कहते हैं। वर्णों के उच्चारण में किए जाने वाले आंतरिक प्रयास, कौन सा प्रयास? आंतरिक प्रयास को यत्न कहा जाता है। जो वर्ण है उस वर्णों के उच्चारण में जो आंतरिक प्रयास करते हैं उसको यत्न कहते हैं। और यत्न दो प्रकार के होते हैं। कौन से? आभ्यंतर यत्न, इसे प्रयत्न भी कहते हैं। हम वैसे इसी को प्रयत्न बोल देते हैं। तो आभ्यंतर यत्न, इसे प्रयत्न भी कहते हैं। और दूसरा है बाह्य यत्न, और ये हम वर्णों के उच्चारण के समय आंतरिक प्रयास करते हैं। अब आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं या फिर ये कौन से होते हैं? तो सबसे पहले तो वर्णों के उच्चारण से पहले किया जाने वाला, जब हम कोई वर्ण बोलते हैं उसके उच्चारण से पहले किया जाने वाला आंतरिक प्रयास ही आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। जब कोई वर्ण हम बोलते हैं तो उससे पहले जो मुख के अंदर जो स्थिति होती है वो क्या कहलाता है? आभ्यंतर प्रयत्न। और ये आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं 5 प्रकार के? स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। और ये इनका पूरा विश्लेषण है। स्पृष्ट प्रयत्न कौन से होते हैं? स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है कु, चु, टू, तु, पु। इन्हें उदित वर्ण भी कहते हैं। और अच्छी तरह से समझिए, स्पर्श वर्ण कैसे लेकर के और मैं तक, अर्थात जो 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन 5 वर्णों में 25 वर्ण आते हैं, वो स्पर्श वर्ण होते हैं। इन्हीं का स्पृष्ट प्रयत्न होता है। इन्हें उदित वर्ण भी कहते हैं। अगले हैं ईषद स्पृष्ट। अब ईषद स्पृष्ट कौन से हैं? यह अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण होते हैं य, व, र और ल। ईषद विवृत, इसमें क्या आते हैं? ऊष्म वर्ण आते हैं। ठीक है, श, श, स और ह, ये ऊष्म वर्ण। तो ये 4 हैं, ये भी 4 हैं। और स्पृष्ट 25 होते हैं। ये विवृत क्या होते हैं? स्वर होते हैं। विवृत में स्वर वर्ण आते हैं। लेकिन साथ साथ संवृत को भी देखें, इसमें ह्रस्व ए का लौकिक प्रयोग दशा में संवृत प्रयत्न होता है। लौकिक, एक तो होता है लौकिक प्रयोग, एक अलौकिक प्रयोग कहें या वैदिक प्रयोग कहें। लौकिक जो हमारे लोक में प्रचलित है वर्तमान में, वहाँ पर जो ह्रस्व अ है उसका संवृत प्रयत्न, संवृत आभ्यंतर प्रयत्न संवृत होता है। जबकि व्याकरण में अगर इसकी बात करें तो ये भी किस में आता है? विवृत में आता है। अन्य सभी स्वर विवृत ही होते हैं। दीर्घ अ, या जिसको हम क्या कहें आ, वो भी हमेशा किस में आता है? संवृत में ही आता है। अब देखिए सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर यत्न। सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर यत्न 4 माने गए हैं। अगर आपको विशेष रूप से सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछे तो आभ्यंतर यत्न 4 होते हैं। यहाँ ईषद विवृत को आभ्यंतर यत्न अलग से न मान करके विवृत में ही समाहित किया गया है। यहाँ पर क्या किया गया है? हमने अभी पढ़ा ईषद विवृत, और वहाँ पर क्या किया? ईषद विवृत जो है उसको अलग से नहीं माना गया है, उसको विवृत में ही समाहित कर दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ क्या हो जाता है? स्वरों तथा ऊष्म वर्णों का आभ्यंतर यत्न विवृत ही माना गया है। अब सिद्धांत कौमुदी के अनुसार स्पृष्ट वर्ण वही 25 हो गए। उदित वर्ण भी कहते हैं इन्हें, क से लेकर के मैं तक
कादयो मावसानः स्पर्श। उसके बाद ईषत् स्पृष्ट की बात करें तो अंतस्थ वर्ण हो गए य व र ल। विपरीत में यहाँ पर क्या होगा, नो तो स्वर हो गए, क्योंकि यहाँ पर ईषद विपरीत नहीं होता है, तो नो यहाँ पर स्वर और 4 ऊष्म वर्ण भी इसमें शामिल हो गए। और संवृत प्रयोग दशा में ह्रस्व आकार मात्र जो पहले पढ़ा था ऐसा ही है। अब बात करते हैं बाह्य यत्न। इससे पहले हमने पढ़ लिए आभ्यंतर यत्न, जिन्हें हम प्रयत्न भी कहते हैं। अब जो बाह्य यत्न है, इनका प्रयोग कहाँ होता है, इनकी स्थिति क्या होती है, ये देख लेते हैं। देखिए, वर्णों के उच्चारण के बाद किया जाने वाला आंतरिक प्रयास, ये बाह्य का मतलब ये होता है कि जो वर्ण है उसका उच्चारण करने के बाद जो आंतरिक मुख के अंदर की जो स्थिति होती है वो बाह्य यत्न कहलाते हैं। और बाह्य यत्न संख्या में कितने हैं? 11। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब इसमें क्या है, जो प्रारंभ के 8 हैं यत्न, जो प्रारंभ के 8 यत्न वो तो क्या है, व्यंजनों से संबंधित हैं यहां तक। उसके बाद उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये क्या है, ये स्वरों से संबंधित हैं। तो इसके बारे में चलिए देखते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं। तो ये बाह्य यत्न 11 थे। विवार, श्वास, अघोष। इसमें जब वर्णों की गणना करते हैं तो इसमें प्रत्येक वर्ग का प्रथम और दूसरा वर्ण वर्ग का, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, पहला और दूसरा वर्ण क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण इसमें शामिल होता है। उसके साथ साथ विसर्ग भी इसमें होगा, श, श, स, ये भी इसमें शामिल होंगे। जीवामूल्य, उपदमानीय भी इसमें शामिल होंगे। जीवामूल्य क और ख से पहले विद्यमान अर्ध विसर्ग, और इसी तरह से प और फ से पहले विद्यमान अर्ध विसर्ग उपदमानीय कहलाता है। यम वर्गों के भी 1-2 इसमें शामिल होंगे। जो वर्ग के प्रारंभिक 4 अक्षरों में पहले के जैसा जो द्वितीय वर्ण है वो यम कहलाता है, तो ये इसमें शामिल होते हैं। अब अगला है, देखिए इसको एक तरीके से आप और भी याद करते हैं। खरो, विवारा, श्वासा, अघोषाच। जो खर प्रत्यय हैं उनका विवार, श्वास और अघोष प्रयत्न होता है। किसका? खर प्रत्याहार की बात करें कि खरो, विवारा, श्वासा, अघोषाच। अब इसमें खर कौन से होते हैं? वर्णानाम प्रथम, द्वितीय, शरह च खरह, अर्थात वर्णों के पहले और दूसरे वर्ण और शरह, ये कहते हैं खर प्रत्याहार में आते हैं। दूसरा, उसके बाद संवार, नाद और घोष। संवार, नाद और घोष, इसमें कौन से आते हैं? तो यहाँ पर देखिए पहला और दूसरा वर्ण तो इसमें आ चुके हैं वर्ग के, बाकी तीसरा, चौथा और पांचवा, तो वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण जो है इसमें आते हैं, जैसे ग, घ, ग, ज, झ, य, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म। साथ साथ इसमें य, व, र, ल वर्ण भी आते हैं, है भी इसी में आता है। अनुस्वार और वर्ग यम यानी वर्गों के 3-4, तीसरा और चौथा, ये भी इसमें आते हैं। अगर आप इसको सीधे तरीके से याद करें तो याद कीजिए आप, हशः, संवारा, नादा, घोषाश्च। हशः, संवारा, नादा, घोषाश्च, अर्थात हर्ष वर्णों का संवार, नाद और घोष प्रयत्न होता है। अब हर्ष वर्ण कौन से होते हैं? हर्ष प्रत्याहार में कौन से आते हैं कि वर्गानाम तृतीय, चतुर्थ, पंचमा, वर्गानाम तृतीय, चतुर्थ, पंचमा, यणः च हशः। यण में कौन से आते हैं? य, व, र और ल, तो ये क्या हो जाएगा?
संवार नाद और घोष प्रयत्न। इसी तरह से अल्प प्राण, बहुत बार परीक्षा में यहाँ से प्रयत्नों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, मान के चलें कि लगभग परीक्षाओं में आते ही हैं। अब अल्प प्राण में जब हम वर्ग, जैसे क वर्ग का अक्षर लिखते हैं हम क, ख, ग, घ, ग, तो जो अल्प प्राण क्या होता है, बोलने में जिसमें समय कम लगता है, अल्प थोड़ा, इसमें क्या आते हैं वर्गों के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण इसमें आता है। अब आप क्या करें, जैसे हमने ये वर्गों के लिख लिए, एक वर्ग लिख लिया, इसी तरह से बाकी सभी वर्गों को भी आप लिख लें, उसमें इसको हटा दें और इसको हटा दें, तो ये जो क, ग और ग, ये क्या हो गए, अपने अल्प प्राण में शामिल हो गए। इसी तरह से आप च वर्ग में भी करेंगे, च, छ, ज, झ, य, यहाँ भी ये हटा देंगे और ये हटा देंगे, पहला छोड़ा दूसरा हटा दिया, फिर ये छोड़ करके ये हटा दिया, फिर ये छोड़ देंगे, तो ये च, ज और य, ये क्या हो गए, अल्प प्राण में शामिल हो जाएंगे। तो इसी तरह से पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण इसमें शामिल होते हैं, साथ ही साथ य, व, र, ल, ये भी इसमें शामिल होते हैं। अगर अब संक्षिप्त में याद कर सकते हैं तो वर्गानाम प्रथम, तृतीय, पंचमा, यणः च अल्प प्राण है। वर्गानाम प्रथम, तृतीय, पंचमा, यणः च अल्प प्राण है, अर्थात पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो वो अल्प प्राण में हो जाएंगे। बाकी अनुस्वार 1, 3 के यम ये भी इसमें आते हैं। उसके बाद बात करते हैं महाप्राण। महाप्राण में हमने अभी देखा था कि जैसे क वर्ग, महा का मतलब ज़्यादा समय लेने वाला, बड़ा, जैसे हमने क वर्ग में लिखा था क, ख, ग, घ, ङ, यहाँ पर क्या था, हमने ये जो वर्ण है इनको हमने छोड़ दिया था, यहाँ से हटा दिया था, ये हमारे अल्प प्राणों में शामिल हो गए थे। अब जो हमने छोड़े थे उनको ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लिया ख और ये घ। इसी तरह से च वर्ग में भी क्या किया था हमने, छ और झ, अर्थात दूसरा और चौथा वर्ण वो महाप्राण में शामिल होता है, वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण, सभी वर्गों की बात करें, जैसे यहाँ पर ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ और भ, ये क्या हो गए, महाप्राण हो गए। साथ ही साथ ये श, श, स और ह, ये भी किस में होते हैं, इसमें शामिल होते हैं। विसर्ग, अर्ध विसर्ग और यम वर्गों के 2, 4 ये भी इसमें शामिल होते हैं। अगर संक्षिप्त में याद करेंगे तो वर्गानाम द्वितीय, चतुर्थ, शलह च महाप्राण, दूसरा और चौथा वर्ण और साथ में जो शल प्रत्याहार है, शल प्रत्याहार में श, श, स, ह, ये क्या होंगे, ये भी शामिल होते हैं। तो इस तरह से ये महाप्राण के वर्ण हो जाएंगे। तो ये इस तरह से बाह्य यत्नों का विभाजन था कि महाप्राण, अल्प प्राण, साथ ही साथ संवार नाद और घोष और विवार श्वास अघोष। तो ये हो गए यहाँ तक जो प्रारंभिक 8 थे व्यंजनों से संबंधित। अब आइए देखते हैं जो स्वरों से संबंधित हैं उनको। अब यहाँ देखिए कि जो सभी व्यंजनों से संबंधित हमने पढ़ लिए, सभी स्वरों के 3 बाह्य यत्न होते हैं। जितने भी स्वर हैं उसके 3, कौन से, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब उदात्त, इसका सूत्र क्या है, उच्चैरुदात्त है। सूत्र क्या होगा, उच्चैरुदात्त है। तालु आदि उच्चारण स्थानों में ऊपरी भाग में निष्पन्न शब्द उदात्त कहलाता है। जो तालु आदि जो उच्चारण स्थान हैं उनके ऊपरी भाग से जो निष्पन्न शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, उदात्त कहलाते हैं। अगर व्याकरणिक की दृष्टि से देखें तो इनका कोई चिन्ह नहीं होता है, ये व्याकरण में प्रयुक्त होते हैं, जैसे ए, आ, ई आदि, इनका कोई चिन्ह नहीं होता है। आगे चिन्ह होता है, कैसे होता है आगे वालों का वो देखते हैं। अब है अनुदात्त, इसमें नीचे अनुदात्त है। तालु आदि उच्चारण स्थानों में नीचे के भाग में निष्पन्न शब्द क्या कहलाते हैं, अनुदात्त होते हैं। और अनुदात्त स्वर के नीचे आड़ी रेखा खींची जाती है, इसमें इसका चिन्ह होता है।
तो देखिए जैसे इसमें कैसे होता है, जब भी हम मान लीजिए ए लिखेंगे और उसके नीचे आपको ये रेखा मिलेगी, तो ये चिन्ह किसका हो गया, अनुदात्त का। जैसे आ स्वर है और उसके नीचे आपको ऐसे एक रेखा मिल जाए, ये हो गया अनुदात्त का। जबकि उदात्त में ऐसी रेखा नहीं मिलती है, उसमें सीधा ही मिलता है ए, आ। ठीक है, ये व्याकरणिक प्रक्रिया में, वैदिक प्रक्रिया में आपको मिलते हैं। अब है स्वरित, समाहार स्वरित सूत्र होगा। उदात्त और अनुदात्त का समाहार ही क्या है, स्वरित है। स्वरित का प्रारंभिक अर्धभाग उदात्त और अंतिम अर्धभाग क्या होता है, अनुदात्त होता है। स्वरित स्वर के लिए स्वर के ऊपर खड़ी रेखा का प्रयोग किया जाता है। जब स्वरित स्वर पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें इस तरह के चिन्ह आपको मिलते हैं। जैसे अ मिलेगा और उसके ऊपर ये रेखा मिलेगी, तो ये क्या होगा, स्वरित। आ है और उसके ऊपर आपको ये रेखा मिले तो ये स्वरित। तो इस तरह से ये पहचान होती है स्वरों की कि यहाँ अगर कोई चिन्ह नहीं है तो उदात्त है, अगर ए लिखा हुआ है और उसके नीचे रेखा है तो वो अनुदात्त है, ऊपर रेखा है तो वो स्वरित है। तो ये स्वरों की पहचान है। तो स्वरों से संबंधित 3 सूत्र हैं, उच्चैरुदात्त है, निच्चैर अनुदात्त है, समाहार स्वरित है। और 3 प्रकार के स्वर होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। यहां पर निष्कर्ष देखें कि प्रत्येक व्यंजन के 4-4 बाह्य यत्न होते हैं। प्रत्येक व्यंजन के 4-4 बाह्य यत्न होते हैं। 3 तो कौन से हो गए, विवार, श्वास, अघोष, या तो एक इसमें से मिलेगा और या फिर संवार, नाद और घोष, इसमें से एक होगा, और एक हो जाएगा अल्प प्राण या फिर महाप्राण में से। तो इस तरह से प्रत्येक व्यंजन के 4-4 यत्न हो गए, कौन से, बाह्य यत्न। अब आगे देखें, प्रत्येक स्वर के 3-3 बाह्य यत्न होते हैं। स्वर होते हैं उसके 3-3, कौन से, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। प्रत्येक वर्ण, चाहे स्वर हो या व्यंजन, का एक ही आभ्यंतर यत्न होता है। आभ्यंतर यत्न की बात करें उसका सिर्फ एक ही होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्वर के एक आभ्यंतर और 3 बाह्य, कुल 4 यत्न होते हैं। किसकी बात करें, स्वरों की, कि प्रत्येक स्वर का एक तो आभ्यंतर यत्न और 3 बाह्य यत्न, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो इस तरह से कितने हो गए, प्रत्येक स्वर के 4 यत्न होते हैं। और इसी प्रकार प्रत्येक व्यंजन के एक आभ्यंतर प्रयत्न तथा 4 बाह्य यत्न, कुल 5 यत्न होते हैं। तो कुल 5 यत्न होते हैं। ठीक है, 4 हो गए, प्रत्येक व्यंजन के एक आभ्यंतर प्रयत्न तथा 4 बाह्य यत्न, कुल 5 यत्न होते हैं। अब देखिए, उच्चारण स्थान व आभ्यंतर प्रयत्नों का प्रयोग सवर्ण संज्ञा के प्रसंग में किया जाता है। जो उच्चारण स्थान है और जो आभ्यंतर प्रयत्न है उनका प्रयोग सवर्ण संज्ञा के प्रसंग में किया जाता है। बाह्य यत्नों का प्रयोग आंतरतम्य परीक्षा में किया जाता है। आंतरतम्य परीक्षा कौन सी होती है, अर्थात जब किसी प्रसंग में उच्चारण स्थान व आभ्यंतर प्रयत्नों के माध्यम से सवर्ण वर्ण का निर्धारण नहीं हो पा रहा हो, उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न के माध्यम से सवर्ण वर्णों का निर्धारण नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, तो वहाँ पर बाह्य यत्नों की सहायता लेकर सवर्ण वर्ण का ग्रहण किया जा सकेगा। यही आंतरतम्य परीक्षा है। तो आज का जो अपना टॉपिक है प्रयत्नों से संबंधित, संस्कृत की प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। या जिन छात्रों का विषय संस्कृत है, शास्त्री करें, आचार्य करें, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, पसंद आए तो लाइक करें, मित्रों को भी शेयर करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।